हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कक्षा 12 का यानी कि क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोग का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान है। 2025 का आप लोग का ये पेपर हुआ है, जो कि पेपर का कोड है 348 है, के जी है। ठीक है, इसका हम आप लोग को देख लो कि कितना नंबर आप लोग सही करके आए हो। आप लोग को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हो। वैसे आप लोग का पेपर आसान था। चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया, लघु बीजाणु ध्वनि की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, हमें ये बताना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेपिटर्म होती है। टेपिटर्म कैसे होती है, देखो बाबू, सबसे पहले क्या होता है, बाह्य त्वचा होता है, फिर उसके बाद अंतःथीसियम होता है, फिर मध्य परत, फिर टेपिटर्म होता है। तो टेपिटर्म ही जो अंदर सबसे पूछा ना, यानी कि आंतरिक पूछा गया है, तो अंतर क्या होता है, टेपिटर्म होता है। यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणुजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हमें ये बताना। इसमें देखो बाबू, इसमें आप लोग का दो आंसर, ये कंफ्यूजन है। आप लोग को ये कमेंट करके बताना है आप लोग को कि कौन सा सही करके आया। देखो, शुक्राणुजनक भी हो सकता है और वीर सेचन भी हो सकता है। इसका राइट आंसर वैसे यही लग रहा है। तो आप लोग ये कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप लोग कौन सा सही करके आए हो। फिर अगला क्वेश्चन का वाला दिया गया, जीवाणु भोजी विषाणु में आंशिक अनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए और आरएनए होता है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन दिया, आणविक कैंची है, यानी कि आणविक कैंची कौन सा, हमें ये बताना। प्रतिबंधन एंजाइम होता है, यानी कि जो डीएनए खंडों को काटता है, यानी कि कैंची क्या करता है, काटने का कार्य करता है, तो यही प्रतिबंधन एंजाइम हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। और जो डीएनए खंडों को जोड़ने का लाइगेज होता है, तो आप लोग ये इतना जानते हैं, तो यही हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग का यहाँ पर इंग्लिश वर्जन था, वही आप लोग का सेम आंसर होगा। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन था। क्या दिया गया कि दूसरा का वाला था, अंडो उत्सर्ग किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें अंडों का उत्सर्जन होने की प्रक्रिया होती है, वही उत्सर्जन कहलाता है। एक नंबर कंप्लीट हो गया। फिर एक अगला क्वेश्चन देगा, परितंत्र के किसी एक अपघटक का नाम लिखना चाहिए। आप लोग ताप लिख दो, यानी कि तापमान लिख दो, या वर्षा लिख दो, कुछ भी लिख दो बाबू, आप लोग को एक ही लिखना था। एक नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाता। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया कि मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम लिखिए, हमें यह बताना। बाह्य परजीवी तो कृमि लिख सकते हैं, यानी कि एक्सेकेरिक कृमि होता है, ये वाला भी एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या दिया गया, घा वाला, कि डीएनए के किन्हीं दो क्षारों का नाम लिखिए। डीएनए के किन्हीं दो क्षारों का नाम लिखना है। थायमिन लिख दो, थाइमिन लिख दो, गानीन लिख दो बाबू, दो नंबर, एक नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा, मार्गे ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया, हमें यह बताना है। तो ये वाला भी आप लोग, एक नंबर का क्वेश्चन था, ये वाला बता देना था, दो कारण भी बता देना था, एक नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर आप लोग का आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया गया कि दो नंबर का कि अनुवांशिकी की परिभाषा दीजिए। दो नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोगों का अनुवांशिकी पूछा गया था, यानी कि जेनेटिक पूछा गया। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से किए होंगे। वर्धानता पूछा गया था, प्लाज्मिड के किन्हीं दो जातियों का नाम लिखना था। सकल और ये नेट प्राथमिक उत्पादा में भेद, यानी कि अंतर लिखना था। ठीक है, दो नंबर ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग किए। आहार जाल, यहाँ पर खाद्य श्रृंखला ना पूछ करके आप लोग का आहार जाल, खाद्य जाल ना पूछ करके आप लोग का आहार जाल पूछ लिया गया था। दो नंबर का ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट करके ही आए होंगे। और फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्या आसान वाला पूछा गया, परागण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना था। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला भी अच्छे तरीके से देखो। आप लोगों को कहा रहते हैं ना, जो आप लोग का पेपर सॉल्व कराए तो उसमें क्या था, मादा जनन तंत्र भी था और स्त्री नर जनन तंत्र भी था। तो इसमें स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था, यानी कि नाम सहित सुंदर स्पष्ट तरीके से आप लोग को चित्र बनाना था, जो कि 3 नंबर का ये वाला भी कंप्लीट हो जाता। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि केंद्र में पाए जाने वाले पॉलीमरेज के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये अनुलेखन खंडों को क्या करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। यही वाला आप लोग का ये अनुलेखन करता है। ठीक है, और क्या दिया गया है, लैब का पूरा नाम बताना, यानी कि पूर्ण इसका महत्व बताना है। तो यानी कि LAB का, यानी कि 3 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया होगा आप लोग का। फिर टेक पॉलीमरेज है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग का रूपांतरित, यानी कि जो बदला जाता है, सिद्धांत वही दिया था। मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोगों का नाम बताना है, यानी कि बैक्टीरिया जनित, ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग का। वही मल उपचार दिया गया था, BT कपास दिया गया था। पुनः योगज डीएनए तकनीक में प्रतिबंधन एंजाइम की भूमिका बताना था, यानी कि क्या, यानी कि जो डीएनए को खंडों को अलग करता है, यही तो भूमिका इसकी होती है, और डिटेल में बताना था। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया होगा। फिर देखो, क्वेश्चन आसान सभी पूछा गया था। ये वाला पूछा, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां, 5 नंबर का इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था। सॉरी, परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों को बताना था, जैसे कि अस्थायी विधियां होगा, प्राकृतिक विधियां, कृत्रिम विधियां और गर्भ निरोधक गोदी, ये सभी को आप लोग को हेडिंग बना करके लिखना था। ठीक है, तो 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया होगा। फिर अनुलेखन क्या है ये बताना था, अथवा करके दिया गया। जैविक विकास पर एक निबंध लिखिए, निबंध भी लिखने के लिए दिया गया था, 2 नंबर का था। तो ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट होगा। जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था कि जैव विविधता संरक्षण से आप क्या समझते हैं, सो स्थानीय स्थानीय संरक्षण पे विभेद कीजिए, यानी कि आप लोग को
अंतर बताना था 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया समष्टि और इनके गुणों को विस्तार पूर्वक बताइए। तो यार अभी यही आप लोग का क्वेश्चन पेपर था जो कि आप लोग इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से बता दिया, आप लोग को समझाया गया। अगर आप लोग भारी मात्राओं में कमेंट करेंगे कि सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाए तो उसके अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे आप लोग को कितना नंबर आ जाएगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।